अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सैंडविचेस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और ये इसकी जो प्रेजेंटेशन है इतनी आई कैचिंग और टेम्पटिंग है कि ना जो भी देखेगा ना उसका हाथ नहीं रुक पाएगा, वो ज़रूर ट्राई करेगा और इंशाल्लाह सबको पसंद भी आएंगे। तो इसकी सारी प्रेजेंटेशन से लेके इसकी फिलिंग तक हर चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले एक बर्तन में मैंने 1 टेबलस्पून दही डाला, उसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा और फिर मैंने चिकन मलाई टिक्का बोटी जो होती है वो उसका मसाला ऐड किया है। बहुत मज़े का लगता है और इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है। तो ये मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया और इसमें कोई मसाला नहीं जा रहा। इसी के साथ ही बहुत ही ये मज़े के और अंदर तक इसके अंदर नमक मिर्च सब कुछ रच जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा इंशाल्लाह। तो मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, 2 ब्रेस्ट के मैंने दरमियान से पतले पतले से फिले काट के इस तरह वो हैं, यानी हैं ये दो ही लेकिन इनको दरमियान में से मैंने कट किया हुआ। तो ये लेके मैंने इसके साथ अच्छी तरह से इसके ऊपर ये मसाला अप्लाई कर दिया और इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने एक ग्रिल पैन में थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया और उसके ऊपर ये चिकन फिले मैंने रख दिए और इसको हम बहुत लो फ्लेम पे ही पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी भी ऐड किया है ताकि ये फ़ौरन से ना कलर आ जाए और जलने लग जाए, बल्कि अंदर तक ये कुक भी हो जाए इसलिए। और इसके ऊपर ढक्कन भी दे देंगे। अब जब तक चिकन पक रहा है तो हमने जो इसकी प्रेजेंटेशन करनी है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक खीरा लिया, एक छिलका ऊपर से मैं बस उतार लूंगी, बाकी ये छिलके के साथ ही मैं इसको कट करूंगी, बल्कि पील करूंगी। पीलर की मदद से इतने थिन इसके स्लाइसेस बनेंगे ना, और हमें ऐसे ही स्लाइसेस चाहिए। हम नाइफ से इतने बारीक नहीं काट सकते, मतलब प्रोफेशनली काट सकते हैं लेकिन खुद से अगर काटना होगा तो ये हम पीलर का ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस रेसिपी के लिए जिस दिन आपको ये खाने हों आप उसी दिन बनाएंगे, क्योंकि सब सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती हैं जब हम उसको इतना थिन स्लाइस में काटते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर से कितना रस निकल रहा है। तो इसको जिस दिन बस खाना है ना उसी दिन ही करें, नहीं तो वो बहुत सोगी हो जाएगा, बहुत पानी छोड़ेगा। और फिर मैंने इसको पतले पतले से इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लिया। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रेड ली और ब्रेड के ऊपर मैं ये सारे स्लाइसेस स्प्रेड कर दूंगी। आप देख सकते हैं आपने भी बिल्कुल ऐसे करना है। ये साइज थोड़ा बड़ा है ब्रेड से, लेकिन मैं इसके एजेस वगैरह काट दूंगी बाद में। ये देख सकते हैं आप इस तरह से आसानी से कट जाते हैं, बहुत थिन से हैं तो ये काट लेंगे। और ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से पे हमें करना है। नीचे वाले पे अगर करेंगे तो वो ऑब्वियसली जब हम प्लेट में रखेंगे तो उसके साथ चिपक जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ढक्कन खोल के चिकन की साइड चेंज कर दिया ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए। हार्डली इसको 15 मिनट लगते हैं चिकन को रेडी होने में, जब तक मैं इसकी एक बहुत मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेती हूँ। जो खीरा बच गया था उसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, बल्कि उसको मैंने इस तरह छोटे छोटे से चंक्स में काट लिया है। और बिल्कुल थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक काट लिया। अच्छा, अब इस सैंडविच में ना आप अपने पसंद की कोई भी सी भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इन दो के साथ भी बनाएंगे ना तो इतना अच्छा इसका फ्लेवर बनेगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे मैं कुछ सॉस ऐड कर रही हूँ। मैंने चिकन स्प्रेड डाला है 2 टेबलस्पून, और चिकन फहीता स्प्रेड डाला है वो मैंने 1 टेबलस्पून, और फिर मैंने इसमें चिली मायो डाली है वो भी 1 टेबलस्पून। अच्छा, अगर आपके पास चिकन स्प्रेड और चिकन फहीता स्प्रेड नहीं है ना तो आप सिर्फ जो चिली मायो है ना आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और केचप जाएगी इसमें, केचप आप अपने टेस्ट के हिसाब से 1-2 टेबलस्पून ऐड कर दें। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और फिर मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की है और हॉट सॉस ऐड की है। ये दोनों चीज़ें ऐड करके भी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये बड़े मज़ेदार सी हमारी सॉस रेडी है। चिकन भी हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सारा पानी खुश्क हो गया।
बाकी मैं इसको प्रेस करके अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क कर लूँगी। सैंडविचेज़ में अगर चिकन की वो कच्ची सी स्मेल आए या उसमें पानी-पानी सा आए, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अच्छी तरह से प्रेस करके इसका सारा पानी खुश्क कर देना है। इस तरह इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आ जाएगा और जो इसका मसाला है ना वो नीचे लगता है। तो जब ये पक रहा होगा ना, जब हम इसको तेज़ फ्लेम करके इसका पानी वगैरह खुश्क करेंगे, तो उसको आप साथ-साथ ही स्पैचुला की मदद से उतारते जाएँ, नहीं तो बाद में ये बिल्कुल चिपक जाता है और नहीं उतरता। तो साथ-साथ अगर गरम-गरम से ही उतार लें तो बहुत आसानी से ये उतर जाता है। और आप देख सकते हैं इसको दोनों साइडों से कितना अच्छा खूबसूरत कलर आ गया है। अब यहाँ पे ब्रेड के प्लेन स्लाइस पे मैंने ये स्प्रेड सारा लगा दिया जो हमने रेडी किया था और उसके ऊपर ये चिकन फिले जो है वो रख दिया और जिस स्लाइस पे हमने खीरे से डेकोर किया था वो वाले स्लाइस भी इसके ऊपर रख दिए, फिर दरमियान में से कट किया। आप ट्रायंगल शेप में भी कर सकते हैं, मैंने ये रेक्टेंगल शेप में कट किया और फिर आप इसको एंजॉय करें। इतना मज़े का ये और बहुत ही अच्छा ये सैंडविच बना था। बहुत आसान सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।